किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना है। भाग गई। अभी तो मैंने शुरू किया था, आगे का कड़ी भी नहीं गाया था। देख लो इधर भी, एक बार मैं हूं ना, उससे पहले ना भाग गई। अरे और कौन मेंटल। भाई इंतज़ार इंतज़ार बोल रही थी तो हमने कहा कि मैं आ गई हूँ। तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा तो मैं ही सोच रही हूँ। इतना ज़्यादा तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी बहनियाँ, तुम्हारे भैया, कौन ने सोचा होगा। आना आना जिज्जा तो अपनी बीवी के बारे में भी ना सोचता है, तो बाकी लोगों के बारे में क्या ही सोचता होगा है। भले तुमने उसको ब्रदर फिगर, फादर फिगर बनाए रखा है, कोनो बात नहीं, आता जाता रहता है वो सब। तो बात करेंगे हम यहाँ पर अपनी जिज्जी मतलब मेंटल नागिन की। तो मेंटल नागिन कर रही है इंतज़ार, है बहुत ज़्यादा बेकरार। किसके लिए किसके लिए किसके लिए। पहले टाइटल पढ़ेंगे यार। टाइटल का है टाइम फिक्स हो गया है, अब इंतज़ार है उनका। आए है आज उनसे मिलना है हमें, थोड़ी गुजिया वुजिया लेते चलें। एक लोग मिलकर आई थी चली गई। अरे मलिच्छा की दुल्हन हैं, फ़ोटो शोटो खिंचाइन, वीडियो वीडियो बनाइन और वही के बाद छू मंतर हो गई हैं। अब हमारे जिज्जी का भी है। वैसे तो हमारे जिज्जी के लिए कोई दूर से नहीं आने वाला है। नदियों पार सजण का घर है, नदियों पार सजण का घर है। ठीक है, गाना कुछ और है, पर हमने आगे बना दिया कि नदियों पार कागजी पति का घर है। और बस ब्रिज का जो है वो एक क्या बोलेंगे सेंटर पॉइंट है। तो चाहे तो ये इधर से चली जाएं हैं। एक गाना है, पुराना गाना, याद होगा शायद आपको, नहीं है तो याद दिला रहे हैं। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़े आऊँ नदिया किनारे। तो कहीं ऐसे सीन तो नहीं था जब हमारे जिज्जा के साथ जिज्जी का प्यार प्रसंग बढ़ रहा था। हाँ, तो जिज्जा वहाँ से लगाता था आवाज़, हैं परे तीन, और जिज्जी हमारे इधर से मैं आई 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 आई, फिर दौड़ के पहुँच गई भाई हैं। तो ये सब तो हमें लगता है। अब देखिए का जिज्जी को मजाक करने का हक है। जैसे वो टाइटल के माध्यम से मजाक कर रही है, वैसे हम लोग भी कर सकते हैं, इमेजिन तो कर ही सकते हैं। इमेजिनेशन का कोनो खर्चा नहीं लगता है। जैसे हमारे जिज्जी ने सोच रखा है, इमेजिनेशन कर रखा है कि इस केस में तो जीत मेरी ही होगी। तो हम भी ना आज कुछ इमेजिन कर ही लेते हैं। टाइम फिक्स हो गया है और अब इंतज़ार है उनका है। तो भैया कल 12 तारीख है। 12 तारीख वही, अरे भैया कोर्ट कचहरी के द्वारा दिया गया था कि चिंटू से उसके पापा और उसकी जो इधर है ददिहाल वाली फैमिली वो मिल सकती है। तो जिज्जी ने इसीलिए यू टाइटल लगाया। बाकी ई टाइटल का वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, इत्तू भी लेना देना नहीं है। देखिए गेम खेला जा रहा है, और गेम काहे खेला जा रहा है भाई, डॉलर का ना करावे। डॉलर की वजह से तो इतना सब कुछ हो गया है इनकी सबकी जिंदगानी में। लेकिन ना यारी छूट जाए, रिश्तेदारी छूट जाए हैं, पति पत्नी अलग हो जाए, लेकिन डॉलर ना छूटे। तो जिज्जी ने जो भ्रमित करने के लिए वो टाइटल डाला है कि टाइम फिक्स हो गया है, अब इंतज़ार है उनका। उनका किनका? कागजी। भाई बोल सकती हूँ, वैसे तो बोलती हो ना, ऐसा है वैसा है। अभी उनका इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। वैसे पेपर्स वाला पति बोलती हैं, अभी उनका इंतज़ार है हैं। तो हमारी जिज्जी बैठी तैयार है, बस उनका इंतज़ार है, आने वाली बहार है। तो यूँ कल को लेकर टाइटल डाला गया है। देखिए वैसे भी हमारी जिज्जी आ नहीं पा रही है वीडियो में। तो भाई कुछ जब लाती है तो सोचती है कि कुछ ऐसा डालें। और वैसे भी आजकल ना, आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। तो दिवाली में सब लोग अपने काम में है व्यस्त। अभी कोई चटर पटर गॉसिप करने आए भी नहीं रहा है। तो जिज्जी सोच रही है कि हम ऐसा डालेंगे ना टाइटल कि लोग अगर दियम तेल डाल रहे हैं तो तेल और दियारी छोड़ के हमारे वीडियो देख आएंगे हैं। अनार छोड़े जा रहे हैं तो अनार छोड़ ही देंगे, घर में काम कर रहे हैं तो काम छोड़ ही देंगे हैं, लेकिन हमारे वीडियो ज़रूर देखेंगे। यही के खातिर हमारे जिज्जी चालाक चतुर जिज्जी ने टाइटल डाला है यूँ। बाकी ई टाइटल से पति का कोई लेना देना नहीं। हाँ, कल बच्चे से मिलेंगे पति जी, फैमिली मिलेगी, कितने लोग मिलेंगे, क्या होगा
मिलाएंगी या नहीं मिलाएंगी, क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे जिस तरीके से इन्होंने टाइटल डाला है तो भाई ये जनता को दिखाना चाहती हैं, संदेश देना चाहती हैं कि देखिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो अभी भी बुला रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उनका। हमने तो करवा चौथ भी रखा था, हमने तो चांद की आरती भी उतारी थी, हमने तो लिपस्टिक बिंदी लगाई थी, और इस बार सबका मुंह बंद करने के खातिर हमने सिंदूर भी लगा डाला था है। तो यूँ सब दिखाएंगी जिज्जी जनता को, टरू वालों को। फिर टरू वाले भाई जिज्जा को गरियाएंगे नास पीटा, और जिज्जी को भी समझाएंगे, ऐसा नहीं है। टरू वाले कहेंगे मत जाओ, वो अत्याचारी है, उससे तुम्हारी जान को खतरा है, उस आदमी को कोई भी भरोसा नहीं, वो साइको है, क्या पता तुम तुम्हारे साथ क्या कर बैठा है। तो यूँ सब टरू वाले करने आ जाते हैं। लेकिन जो देखिए कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी होते हैं जो रियल वाले हैं, तो भाई जो रियल सब्सक्राइबर है वो जानना चाहते हैं किसका है इंतज़ार, यो तो बता दियो काहे के लिए तुम इतना बेकरार। ये टाइटल जो जिज्जी ने डाला है उसके लिए सबसे टॉप पे जो कमेंट है वो है किसका है इंतज़ार। तो जिज्जी बताइएगा। वैसे हमारे जिज्जी के पास इतना फालतू औड़म बौड़म टाइम नहीं होता है औड़म बौड़म सवाल का जवाब देने का। तनिक ना अपने तमीज़ में रह लियो हैं, बड़े आए पूछे। जिज्जी जितना बोले वो सुनो और अपने हिसाब से जो समझना है समझो, लेकिन जवाब का ना बिल्कुल भी सोचना भी नहीं, और सोचोगे तो सोचते रहो एक किनारे अपने घर में बैठे। जिज्जी हमारे कौनों को जवाब नहीं देगी, हाँ जब उसका मन करेगी तो ज़रूर जवाब दे देगी हैं। तब कोर्ट यहाँ बन जाएगा। वैसे तो बोलती है हमको जो बोलना है हम कोर्ट कचहरी में बोलेंगे, अदालत में बोलेंगे, यहाँ नहीं मुँह खोलेंगे। वाईटी पर क्या है, यहाँ पर अगर हम अपना केस रखेंगे, पक्ष रखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ डॉलर ही तो बनेगा। जब पति को टारगेट करना होता था तो यूँ बोलती थी, और कुछ दिन बाद तो भैया खुद ही अपना बताने आ गई थी हैं। या आज ये हुआ वो हुआ, कबो कबो तो ऐसा बता देती थी, कोर्ट कचहरी भी नहीं जाती थी फिर भी वहाँ कहानी सुना देती थी। तो ऐसे है हमारे जिज्जी। कुछ टरू वाले तो हद करे हैं, कह रहे हैं कि तुम अपने टाइल्स में जहाँ जहाँ लगाई वहाँ ब्लैक सीमेंट का है लगा, वाइट सीमेंट लगवाओ। तो हो सकता है ऊपर से टचअप करें। देखो टरू वाले के पास कितना खाली टाइम है, कितना बढ़िया तल्लीनता के साथ देखते हैं। नॉर्मल लोग जानते हैं कि ये सब बकवास करने आते हैं तो इसके मार 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 के इनका देख लेते हैं कि हाँ जब ऐसा वैसा कुछ टाइटल होता है कि वाकई में कहीं कुछ ना हो। लेकिन टरू वाले पहले एक बार कुछ देखते हैं, जैसे दूसरे का फ्रेम चलता है उसको रोक देते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, बैकग्राउंड में क्या है, किधर ढक्कन पड़ा है, किधर सीमेंट, किधर झाड़ू, किधर कचरा, किधर कौन, सब कुछ देखते हैं। उसके बाद दूसर का फ्रेम आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से तो कल हमारा जो चाय की दीवानी का वीडियो था, टरू वाले पूरा दिन पूरी रात देखिन होगा, एक एक फ्रेम बढ़ाइन होगा ना। कहा अभी भी ना ख़त्म हुआ हो, कुछ लोगन का देखिन रहे हुए। तो जिज्जी का वीडियो का शुरुआत होता है काम। आपको क्या लगता है शॉपिंग करते, घूमते घामते, अपना कुछ स्किन केयर करते हैं, अपने आप को मी टाइम देते हुए होगा? जी नहीं, जी के हिस्से में जो आता है वही मिलता है। जिज्जी के हिस्से में अभी जो आया है और आगे भी आएगा वो है सिर्फ काम 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 है। चाहे बाल झड़ जाए, चाहे कुछ हो जाए, शॉपिंग ऑनलाइन मंगा ले तो का घर में रहा है। शॉपिंग तो हमारी बड़कन्नी है, झूठ की दीवानी। इधर घुमन घुमाए मम्मी बहुत होशियार है यार, मानना पड़ेगा। बढ़िया है बढ़िया। वैसे अच्छा टाइम मम्मी ने बिताया है कि दुपट्टा की मम्मी के साथ। भाई उनको ना अपने ईमा लेना था ना कि दूर दूर से, और जो चैनल के माध्यम से दुपट्टा की अम्मा को पता है वो को ना पूरा हटा दें और कहते हैं ये सब दुश्मन है, ये सब दुश्मन, इनको ना देखा करो हैं, ये सब मिले हुए हैं, इनको ना हर महीने पे एक एक पेटी मिलती है सब बोलने के लिए। ऐसा सोचना है इन सब का है, तो ये सब की बातें ना ही सुना करो। तो भैया उनको ना उतार लिया अपने शीशे में। तो भैया जिज्जी कहती बहुत हो गया डाइटिंग शाइटिंग, वैसे भी कौन सा हमको वहाँ कुछ कपड़ा लत्ता पहन के हीरोइन मॉडल बनना, हमें तो काम ही करना। आज हम बनाएंगे आलू का पराठा। तो मिर्ची तोड़ते नज़र आती है और कहती इतने तोड़ी हैं, इतने काफ़ी हैं, बाकी जब ज़रूरत होगा फिर मिर्ची तोड़ लेंगे। अरे जिज्जी का बात करूँ, फालतू में इतने तोड़ ले हो हैं। अरे तुम्हारे भाई लोगों ने जो मिर्ची लगाई थी वहीं काम कर जाती, तोड़ने की ज़रूरत क्या था, ये रखन रहेगी। अभी तो तुम्हारे घर में सबको मिर्ची लगी, हर जगह से लगी है, तो भाई ऐसे मुंह में स्वाद आ जाता है मिर्ची का। मिर्ची डालने का भी ज़रूरत नहीं था, लेकिन फालतू में तुमने मिर्ची ख़राब कर दी।
फिर भाई जिज्जी पूरा जीवन का अपना मतलब आज का जो चल रहा है उनका कहानी बताती है कि यूँ सब चल रहा है, सफाई उफाई मिट्टी उट्टी बाहर करने के लिए फर्राटा लगा हुआ है, और अपनी दैनिक दिनचर्या से भी रूबरू करा देती कि पहले अरे दैनिक दिनचर्या का होगा, वही खाना पानी झाड़ू पोछा ख़त्म कहानी। तो यही करते करते बीत जाएगा जिंदगानी। नहीं तो सबकी ज़िंदगी में होता, पर उसके अलावा भी कुछ होता है, पर वो तो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। टाटा बाय बाय हैं। और ये वीडियो में एक चीज़ और था कि आज शूटिंग करे के खातिर चाची आई थी, बर्तन वर्तन धोए रही थी और खटर पटर सुनाए रही थी, और हमारी जिज्जी वीडियो बनाए रही थी कि मैं तो आराम से सो रही थी, इंजॉय कर रही थी है, और मुझे जगाया ही नहीं चाची। ड्यूरेशन भी बता दिया, 10-20 मिनट पहले चाची आई थी, अपना काम धाम लग रही थी। फिर चाची चाय बनाने के लिए उठी मालकिन के लिए, मालकिन सो रही थी, चाय पत्ती नहीं मिला तो मालकिन को जगाया। वाह जिज्जी वाह, आजकल ना शूटिंग के लिए बुला ही लेती हो। वैसे जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी ने कल अपना जो हेल्पर है ना, तो उसको ना 2100 रुपया सारी चॉकलेट मिठाई दिया है। आप अपने हेल्पर को कहाँ दे रही हैं? अरे चाची जी को, मतलब हेल्पर को। कहा कि आपने तो बोला था कि हेल्पर आपने लगवा लिए चाची को। तो चाची हेल्पर हैं, तो उनका भी ना कुछ, जैसे दिवाली चल रही है ना, तो के हिसाब से कुछ ले दे दीजिए हैं। ठीक है, वो भी अपने बच्चों को थोड़ा कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। अब इन लोगों का सहारा आप ही लोग हैं, जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ से कुछ मिलता है, सबको मिलता है। तो एक काम करिए, कुछ दे दीजिए है ना, बेचारे मतलब समझ सकती हैं आप उनकी दुख को, दर्द को, पीड़ा को। तो 2100 रुपये ज़्यादा ही दीजिएगा, काश कि उसने 2100 दिया है, और 2-4 सूट पुराने उराने पड़े होंगे तो आसिमा को पकड़ा ही दीजिएगा। ये साहिल की मम्मी है, की मम्मी, आसिमा की काम करती मम्मी या साहिल की मम्मी, जी की भी मम्मी हैं, देख दाख लीजिएगा। जिज्जी की चाची हेल्पर है इनकी, जिज्जी ने बताया था, हम थोड़ी ना कह रहे हैं जो तुम ऐसे हमको आंखें फाड़ के देख रही हो। चाची हैं, पहले इधर बैठती थी, आज इधर बैठी हैं, हमको ऐसे सुन रही हैं। कह रही काहे बेटौनी वो की चाची कोई हेल्पर काहे कर रहे हो? तो हम कहे हम थोड़े कर रहे हैं, अपने परिवार के मेंबर को हेल्पर कर रही, हमार का लेना देना, चली जाओ नहीं तो फिर बुराई हो जाएगी हैं। जाओ यहाँ से, कहा यहाँ बैठी रहती हो, जब देखो तब यहाँ ऐसे ऐसे बैठ जाती हो, जाकर अपनी जिन का देखो जाए। ये फालतू का आ जाती हैं, बवाला मना दे। इनके पास बहुत फालतू काम है। चाचा खाना पानी टाइम से ना दे हैं, लड़कन का ड्रेस चाहे फटे हुआ चाहे गंदी हुआ सब पढ़े चले जाइए, लेकिन ई यह सब करती हैं टिटम्बा। बस पंचायत कर रख दे दो, इधर उधर की कानाफूसी कर रख दे दो, चाचा को परेशान कर रख दे दो। चाचा एक तरीके से प्रताड़ित हैं, पर का ही बताएं, कानून ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए बने हैं, और ये महिलाएं कुछ ऐसी होती हैं त्रिया चरित्र रचने वाली, पुरुषों को परेशान कर देती हैं। ऐसे ना चाचा बहुत ही ज़्यादा परेशान है, का ही बोल सकते हैं। रोज़ नया डिमांड, H&M का हमको पोछा चाहिए हैं, हमको यू वाला टॉप चाहिए। एक दिन तो भैया ऐसे टॉप वॉप लेकर चली गई और डैमेज जीन्स खरीदी था बड़कन्नी की तरह। अब भाई गई नानी के यहाँ, अरे इनकी नानी सास अभी ज़िंदा हैं, और भैया नानी सास चल नहीं पाती हैं, ऐसे डुगुर डुगुर चलती हैं, बुढ़ापन तो हो जाता है ऐसा हाल। तो भाई जैसे देखें तो कहने अरे का हुए, कौन हुए ये। फिर सोचिन कोनो बनरी कोनो गरीब औरत आई है, तो भाई कहन कि लाओ का कुछ दे दो, कपड़ा लत्ता पहने वहना कहीं। और तनिक जैसे नानी चश्मा लगाइन देखें, वह डंडा दे तड़ाम तड़ाम घुटना तोड़ दीन, तो इनका घुटनन में तनिक चोट लगी है। पूरा हमारी बड़कन्नी जिज्जी को फॉलो करती हैं टरू वाली चाची, का ही बताएं। अब इनको यूँ नहीं पता ना कि हमार बड़कन्नी जिज्जी ना ये वाली है, तो हमारे नोना जिज्जा सब बर्दाश्त कर लेते हैं, फ्रीडम दिए बिना बाउंड्री के। चाचा इसी फ्रीडम दिए नहीं, लेकिन चाचा मजबूर हैं, काश कि प्रताड़ित कर डालते हैं। तो कई बार तो पुलिस थाना में जाकर बैठ गए, त्रिया चरित्र करेला, तो चाचा इसे थोड़ा डर के रहते हैं, समझ रहे हो, ये सब है। अब चाचा के पास इतना पैसा नहीं कि कोर्ट कचहरी करें फिर दूसरी मेहरारू लावें, कहते ठीक है जौन है तौन है, सब कोई बदले में यकीन नहीं रखते हैं। सोचा था कि चलो चल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने आपे को नहीं बदलते हैं, वो ना अपने हिसाब से चलते चलते हैं। फिर जिज्जी भाई इमोशनल ड्रामा शुरू करती है घर के साथ। तो मैं आपको कहाँ से दिखाऊं, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी खुशी तुम लोग भी फील कर पाओगे। मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, इसमें मैंने ना अपने जीवन की कमाई लगाई है, और फाइनली ये मेरा घर होगा,
कोई नहीं कह सकेगा कि तू एक कप चाय नहीं बना के पी सकती, तू चाय क्यों पी रही है। मैं चाहे एक कप बनाऊँ, चाहे एक भगोना बनाऊँ, चाहे एक पतीला बनाऊँ, चाहे एक टंका बनाऊँ, मुझे कोई बोलने वाला नहीं होगा। मैं क्रिएटिव वर्क करूँगी किचन में, मुझे पूरी फ्रीडम रहेगी किचन में। हैं, ऐसा ही सोच चल रही होगी जिज्जी को। तो जिज्जी शुरू करती हैं अपना घर दिखाना, इतना पकाना। भैया जहाँ शीशा लगा था, जहाँ पे कौन सा होता है, कौन सा वो टफन ग्लास होते हैं ना, उनको कह रहे हैं यूँ लगा है मिरर है। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं मिरर। वैसे तुमको एक मिरर की सख्त ज़रूरत है, और इतना दिन से सारे लोग तुमको मिरर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजाल है तुम वो मिरर को देख लो नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा हंसी हमको तब आई जब वो किचन में गई। भाई एकदम घूप अंधेरा दिखा रही, यहाँ से बहुत ही नज़ारा होगा प्यारा। यहाँ हम अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, इधर हम रखेंगे गैस हैं और गैस जलाएंगे, इधर हम अपना फुल्का फुलाएंगे, इधर स्टोरी ढूंढेंगे हेट वाली, फिर इसको स्टोरी लगाएंगे इंस्टाग्राम पे हैं। उधर ना अलर्ट आएगा, किसके किसके वीडियो देखने पड़ेंगे। अब तो संख्या बढ़ गई, सौरभ का, कंचन का हैं और गौतम का, पति का। कल को भाई कागजी सास का भी चैनल आएगा, तो और एक चैनल। जिज्जी फिर तो आप बहुत बिजी होने वाली हो, और कितने जवाब तैयार करोगे, किसके किसके जवाब तैयार करोगी। कहीं एक दो लोग और आ गए तब तो मुसीबत। वही के बाद भाई पूरा इधर उधर बहुत सारा बकवास करने के बाद जिज्जी सीढ़ियों पे उतर के आती है और एडवांस में शुभकामनाएं दिवाली की दे गई। का उसको पता है बिज़ी रहेगी, 5-6 दिन में एक वीडियो आ पाता है। तो हाँ, जिज्जी ने इंतज़ार किस चीज़ का किया वो जान लो। असल में जिज्जी को इंतज़ार है वही दिन का जो दिन पूजा पाठ है। डेट फिक्स हो चुकी है, लेकिन बताएंगे नहीं, सरप्राइज़। ऐसा नहीं कि वो अपने कागजी पति का इंतज़ार कर रही है। तुमको सबको यूँ लग रहा है कि जिज्जी का दिल बेकरार है और कल 12 तारीख है ना, तो जिज्जी वही के लिए पायल फिर से छनकाएगी, लिपस्टिक लगाएगी, सिंदूर लगाएगी, का करेगी पता नहीं। कहा कि ना हमार जिज्जी 2 चेहरे हैं, कबो इधर वाला कबो उधर वाला, तो कौन सा चेहरा दिखाएगी हमें भी नहीं पता है। कल जाएगी कि नहीं जाएगी यह नहीं पता है। फ़िलहाल हमारी जिज्जी सुपर डुपर एक्साइटेड है पूजा के लिए। पूजा होगी और उसमें जिज्जी मुखिया बन के बैठेगी और गृह प्रवेश होगा। उसके बाद सारा कुछ ऊपर ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद भाई बनेंगे एपिसोड, बहुत सारे एपिसोड हैं, देखो फिर क्या होता है। तो यूँ था कहानी, बाकी इधर उधर कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बस उल्लू बनाया जा रहा है। भाई वाले वीडियो जो आए हैं, जो 3 कठपुतली दिखाई गई थी, ऊपर किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं करा, जानबूझ के नहीं करा। उनको लगता है हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो जनता उधर देखने नहीं जाएगी, उनका चैनल नीचे धड़ाम से गिर जाएगा, वो वीडियोस अप नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं है ना जी, आपके बोलने ना बोलने से, ओवर रिएक्ट करने से, जैसे कल बड़कन्नी पगलानी थी, हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये बोलना ही तुम्हें फ़र्क पड़ा रहा है, पगली बड़ी आई होशियार चंद। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। और आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल बड़ी दिवाली, कल बहुत बड़ा काम है, तो कल कैसे होगा क्या होगा, हो सकेगा तो आप लोग भी शेयर करिएगा, बाकी हम भी शेयर करेंगे हैं। चलिए आप सभी का दिवाली अच्छी हो, खुशियों भरी हो, जीवन सबके ना उजाले वाले हों। लेकिन कुछ लोग तो ससुर का नाती अंधेरे में रहना चाहते हैं, तो इनके लिए कतई कुछ कर नहीं सकते। चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय।